कंज्यूमर ने जो अपना मतलब कि सेटिस्फेक्शन किया था, दो तरह से करता है वो, एक ऑर्डिनल थी, कार्डिनल। आज हम कार्डिनल अप्रोच पढ़ेंगे। कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल में डिफरेंस होता है कि उसमें हम रैंक करते हैं, यानी प्रिफेयर करते हैं ऑर्डर के अकॉर्डिंग, और इसमें हम मेजर कर सकते हैं। तो अब देख लेते हैं कार्डिनल अप्रोच होती क्या है। तो जो कार्डिनल अप्रोच होती है, इसके अंदर हम जो यूटिलिटी है उसको मेजर कर सकते हैं एब्सोल्यूट नंबर्स में, और जो नंबर आते हैं उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जो कि यूटिलिटी के अलग अलग डिफरेंट लेवल को दिखा देती है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं और कंपेयर भी कर सकते हैं यूटिलिटी को इससे। तो ये उससे थोड़ा सा बेहतर दे देती है प्रीफरेंस। अब है अजम्पशन। अजम्पशन क्या है कि भाई इसको आप मेजर कर सकते हैं कार्डिनल में। हर एक वैल्यू का कोई ना कोई 0 पॉइंट होता है, और जो भी अपनी यूटिलिटी मिल रही है इक्वल यूनिट्स से हम उनको ऐड भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं। जैसे जैसे हम किसी एक गुड्स को ज़्यादा लेते जाते हैं तो उससे मिलने वाली मार्जिन यूटिलिटी घटती जाती है। तो वही होता है मार्जिन यूटिलिटी डिमिनिश एज मोर यूनिट ऑफ ए कमोडिटी आर कंज्यूम। रैशनल कंज्यूमर एम एट मैक्सिमम टोटल सेटिस्फैक्शन, यानी जो भी कंज्यूमर होता है रैशनल, उसका एक ही उद्देश्य होता है कि भाई वो क्या करे, अपना सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम कर ले। अब कुछ की कॉन्सेप्ट है जिनको पढ़ लेते हैं, फिर आगे इसका एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि भाई यूटिलिटी होती क्या है। तो यूटिलिटी क्या होता है कि भाई वो टोटल सेटिस्फैक्शन होता है जो हम कंज्यूम करके गुड्स को मतलब कि ऑब्टेन करते हैं, यानी टोटल सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन फ्रॉम कंज्यूमिंग ए गिवन क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी। फिर होती है मार्जिन यूटिलिटी। मार्जिन यूटिलिटी होती है एडिशनल सेटिस्फैक्शन, यानी 1 मोर यूनिट ऑफ ए कमोडिटी वी कंज्यूम एज 1 मोर यूनिट ऑफ ए कमोडिटी, वो होती है मार्जिन यूटिलिटी। इसको हम निकाल सकते हैं TUN-TUN-1, यानी जो अपनी TU निकली है पीछे आगे वाली में से पीछे वाली को घटा घटा के निकाल सकते हैं। फिर है एक दूसरा तरीका भी होता है इसका, चेंज इन TU अपॉन में चेंज इन क्याऊ या जो भी होता है उससे। फिर है टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी होता है सम टोटल ऑफ मार्जिन यूटिलिटी, जितनी भी मार्जिन यूटिलिटी आते हैं उनका समीशन कर दे तो वो होती है अपनी टोटल यूटिलिटी। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं कि भाई जो टोटल यूटिलिटी है उसमें जो लॉ लगते हैं, ठीक है। सबसे पहले लॉ ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी को हम किस तरह से जो नियम है वो देखते हैं, लॉज। तो पहला लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, यानी जैसे जैसे हम एक गुड्स को ज़्यादा खाते हैं, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं कि पहला समोसा खाया उसे 10 यूटिलिटी मिली, क्योंकि माप रहे हैं ना इसमें कार्डिनल में। फिर दूसरा समोसा खाया तो उससे 8 मिली, फिर तीसरा खाया 7 मिली, फिर चौथा 5, फिर 4, फिर 2, फिर 0, यानी जैसे जैसे हम एक्स्ट्रा यूनिट लेते जाते हैं हर एक को मतलब कि उस कोमोडिटी की, तो उससे क्या होगा, कंज्यूमर का जो मार्जिन यूटिलिटी है वो डिमिनिश होती जाती है। उसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। आगे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी। इसमें क्या होता है कि भाई जो कंज्यूमर की जो इनकम होती है, जो एक्सपेंडिचर होता है, वो उस जो भी गुड्स खरीद रहा है उस पर पूरा स्पेंड कर देता है, और उससे मिलने वाली यूटिलिटी यानी मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी इक्वल टू मार्जिन यूटिलिटी ऑफ गुड्स हो जाती है। तो ये होता है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी। इसे गोशन का फर्स्ट नियम कहते हैं और डिमिनिशिंग वाले को सेकंड नियम कहते हैं। अब आगे इसके ये फॉर्मूला है जहाँ पर इसी का आएगी इक्वी मार्जिन यूटिलिटी का, यानी मनी से मिलने वाली यूटिलिटी सारी गुड्स की यूटिलिटी के बराबर हो जाती है। फिर इसके मेरिट्स क्या रहे हैं, इट इज़ सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, इसको अच्छे से समझ सकते हैं, इसमें कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि एब्सोल्यूट नंबर में होती है, और इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं क्लियरली। तो इसके डिमेरिट्स क्या हैं, ये मतलब कि सिर्फ मेजर कर रही है, और जो कि प्रैक्टिकली यूटिलिटी को मेजर करना बहुत मुश्किल होता है कि भाई हमें, जैसे हम अगर रोटी खा रहे हैं तो उसको बता नहीं सकते कि भाई हमें 5 यूटिलिटी मिली है, 6 मिली है। तो ये रियल लाइफ पर लागू करना पॉसिबल थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इट इग्नोर द ऑर्डर, जो ऑर्डिनल नेचर है उसको इग्नोर कर देता है, यानी जैसे ह्यूमन जिस चीज़ को ऑर्डर में रखते हैं ना, प्रेफरेंस देते हैं, जैसे कि ब्यूटी कंटेस्ट हो गया, उसमें 1 फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन दे देते हैं। इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन रियल लाइफ को नहीं दिखाती है, इसमें मेजर किया जाता है एब्सोल्यूट नंबर को। आगे फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके कंज्यूमर ऑप्टिमाइजेशन। 2 गुड्स का भी होता है और 1 गुड्स का भी होता है। पहले हम देख लेते हैं 1 गुड्स वाला। तो 1 गुड्स वाले में क्या होता है, कंज्यूमर ऑप्टिमाइजेशन में देखते हैं कि जो कंज्यूमर होता है वो रैशनल होता है, यूटिलिटी को मेजर करते हैं 1 2 3 लाइक नंबर्स में। इंडिपेंडेंट यूटिलिटी होती है, यानी पहली जो यूटिलिटी मिल रही है वो
दूसरी वाली उससे इंडिपेंडेंट होती है। मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी की मार्जिन यूटिलिटी कांस्टेंट मान के चलते हैं कि भाई हमारे पास जो इनकम है यानी वो कांस्टेंट है, यानी उसके प्राइस में चेंज हो या कुछ हो वो उतनी ही रहती है। डिविजिबिलिटी यानी गुड्स कैन हैड ए बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर अमाउंट विदाउट लॉसिंग वैल्यू, यानी जैसे हम एक रोटी ले रहे हैं तो उसको मतलब कि तोड़ सकते हैं बिना उसकी वैल्यू को लॉस किए हुए। डिमिनिश मार्जिन यूटिलिटी होती है, यानी जैसे जैसे एडिशनल यूनिट लेते जाते हैं तो उससे मिलने वाली मार्जिन यूटिलिटी घटती जाती है। टोटल यूटिलिटी है वो डिपेंड करती है क्वांटिटी ऑफ इंडिविजुअल कमोडिटी के ऊपर। सिंगल कंज्यूमर का देखते हैं कमोडिटी। तो सिंगल कंज्यूमर की कमोडिटी क्या है, जैसे देखो अभी देखा हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, यानी जैसे जैसे हम वन मोर गुड्स कैन बी कंज्यूम तो उससे मिलने वाली जो मार्जिन यूटिलिटी है वो डिक्रीज होती जाती है। तो ये दिखा दिया जहाँ पर मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी और इज इक्वल टू मार्जिन यूटिलिटी ऑफ गुड्स एक्स बराबर हो जाएंगे, वहीं पर कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन हो जाएगा। इसी तरह से इससे डिमांड करो भी निकाल दिया साइड में, जो ये हो गया है। फिर कंज्यूमर शुड स्पेंड, यानी स्पेंड कर देता है मनी अप टू वेयर हिज गिवन अप मार्जिन यूटिलिटी बिकम इक्वल टू टेकर मार्जिन यूटिलिटी थ्रू कमोडिटी, यानी कमोडिटी की मार्जिन यूटिलिटी के बराबर हो जाती है उसकी सारी इनकम स्पेंड। वही थी वन गुड्स जो सिंगल कमोडिटी के केस में इक्विलिब्रियम का होता है एम यू एम इज इक्वल टू एम यू एक्स अपॉन में पी एक्स, यानी टोटल ही हो जाता है उधर। ये था। अब टू गुड्स वाले केस और देख लेते हैं जो कि हमने अभी देखा था। इसमें क्या होता है, दोनों गुड्स की जो मार्जिन यूटिलिटी है वो बराबर हो जाती है मनी के, यानी मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन में पी एक्स इज इक्वल टू मार्जिन यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन में पी वाई इज इक्वल टू मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी, यानी बराबर हो जाएंगे। वहीं पर कंज्यूमर ऑप्टिमाइजेशन कर लेता है। इसमें क्या होता है कि इसी को ही सिंगल और जो डबल वाला कमोडिटी मैकेनिज्म है उसको ही हम इक्वी मार्जिन लॉ के नाम से जानते हैं, जो गोसेन का सेकंड नियम है जो मैंने आपको अभी बताया था। फिर आगे देखते हैं कि जो मार्जिन यूटिलिटी है, हम पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू और द डायमंड वाटर पैराडॉक्स, इसमें क्या था कि जो एडम स्मिथ है वो मानते थे भाई जो टोटल यूटिलिटी है, ठीक है, जिस गुड्स की टोटल यूटिलिटी ज़्यादा होती है उसके प्राइस ज़्यादा होते हैं, यानी और जिस गुड्स की टोटल यूटिलिटी कम होती है उसके प्राइस कम होते हैं। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। जैसे जैसे हम मतलब कि जिस गुड्स को यानी ऑब्टेन कर रहे हैं ज़्यादा तो उससे मिलने वाली टोटल यूटिलिटी ज़्यादा होती जाती है। लेकिन अब जैसे इन्होंने बताया कि वन ऑब्टेन मोर टोटल यूटिलिटी फ्रॉम वाटर देन फ्रॉम डायमंड येट द प्राइस ऑफ वाटर इज फॉर लेस देन दैट ऑफ डायमंड। देख इन्होंने बताया कि ये पैराडॉक्स हो गया कि उन्होंने बोला था जिसकी टोटल यूटिलिटी ज़्यादा उसके प्राइस ज़्यादा, लेकिन देखते हैं हम प्राइस ऑफ वाटर है वो कम है लेकिन उसकी टोटल यूटिलिटी ज़्यादा है कंपैरिजन में डायमंड के। तो इस वजह से ये पैराडॉक्स हो गया है वाटर डायमंड पैराडॉक्स, जो कि एडम स्मिथ का मानना था टोटल यूटिलिटी ज़्यादा होगी तो प्राइस भी ज़्यादा होंगे। पर जेवोस कहते हैं, नहीं जेवोस ने इसको सोल्व किया। उन्होंने कहा कि जो प्राइस ऑफ ए कमोडिटी है जो डिटरमाइंड होती है उसकी मार्जिन यूटिलिटी से, न कि टोटल यूटिलिटी से। तो जेवोस ने बताया मार्जिन यूटिलिटी के बारे में। वो कहते हैं कि मार्जिन यूटिलिटी ऑफ वाटर की जो मार्जिन यूटिलिटी है नहीं वो ज़्यादा मात्रा में मिल रहा है तो इस वजह से लेस होती जाती है उसके प्राइस, मतलब कि जैसे जैसे उसके प्राइस भी लो होते जाते हैं। मार्जिन यूटिलिटी ऑफ डायमंड इज़ हाई होती जाती है। क्यों? क्योंकि उसके प्राइस, उसकी क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी कम है, इस वजह से उसके प्राइस हाई होते हैं। और इस तरह से जो इसको देख लेते हैं नोट डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, यानी एज वी कंज्यूम मोर मार्जिन यूटिलिटी डिमिनिश फॉर द गुड नाउ एज द डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी और गोसन फर्स्ट लॉ। यही था गोसन का फर्स्ट लॉ। यानी अब हम कंक्लूजन क्या निकल गया कि भाई जो एडम स्मिथ का कहना था कि भाई टोटल यूटिलिटी है जो वो बढ़ती है तो प्राइस भी बढ़ते हैं, और यानी फिर और क्या था टोटल यूटिलिटी ज़्यादा तो प्राइस भी ज़्यादा, ये थे। लेकिन यही पैराडॉक्स हो गया कि देखो जैसे प्राइस ज़्यादा नहीं है लेकिन उसकी टोटल यूटिलिटी ज़्यादा है, और डायमंड के प्राइस ज़्यादा लेकिन उसकी टोटल यूटिलिटी कम है। तो एक पैराडॉक्स बन गया। इसका सोल्यूशन जेवोस ने बताया और उन्होंने कहा कि भाई जो प्राइस ऑफ कमोडिटी है वो डिटरमाइंड होता है मार्जिन यूटिलिटी से, न कि टोटल यूटिलिटी से। इस तरह से उन्होंने सोल्यूशन बताया इसका।